अगर आप गरीब हैं तो ना आपकी कोई वैल्यू है, अगर आप गरीब हैं तो ना आपकी समाज में कोई इज्जत है, अगर आप गरीब हैं तो आपको भेड़ बकरी समझा जाएगा और मसल दिया जाएगा चींटियों की तरह, क्योंकि आप जो है इस दुनिया के ऊपर बोझ है। ऐसा ही कुछ लोग सोचते हैं इस समाज में। और जो महादलित और दलित परिवार के लोग आते हैं उनके प्रति इन लोगों का बहुत ही गलत बर्ताव और भेदभाव का नियत रहता है। हम आपसे ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? हम आपसे ये सब बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज समाज में इतना दर्दनाक एक घटना हुआ है। एक दलित परिवार का व्यक्ति काम करके वापस आ रहा था। घर में उनकी एक पत्नी है, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ है, पिताजी है। इन सभी का परिवार चलाने वाला वो इकलौता शख्स सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक काम करता था ताकि किसी तरह हमारा पूरा परिवार चल सके। काम करके वापस आने के क्रम में कुछ अमीर जादों के द्वारा जो आपस में एक दूसरे के साथ शराब दारू पी करके झंझट कर रहे थे, एक दूसरे के साथ बहस कर रहे थे, अचानक एक पत्थर उठा करके इन दोनों में से किसी एक के सर पे आ जाता है। 2 लोग साथ में आ रहे थे, उनमें से किसी एक के सर पे जाता है। जब रिटर्न में सिर्फ ये बोला जाता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हमको क्यों मार रहे हो, हमारी क्या गलती है, तो इन लोगों को ऐसी ऐसी बातें कही जाती है, तुम दलित और क्या क्या, जो हम आपको बोल भी नहीं सकते हैं। और जिसको चोट लगता है वो तो बेचारा भाग्यवश गिर जाता है, मूर्छित हो जाता है, इसलिए उसकी जान बच जाती है। लेकिन जो दूसरा बचा हुआ रहता है उसको लाठी से, डंटों से, हाथ से, जूता से, चप्पल से, पत्थर से, रॉड से, जो मिलता है पीटते 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 उसको ख़त्म कर दिया जाता है। हम आपको थंबनेल में उनकी तस्वीर लगाएंगे, आप देखिएगा उनको। आप विश्वास करिए, जब आप वो तस्वीर देखिएगा तो आपको लगेगा कि क्या आज मानवता जिंदा है, क्या मानवता का यही स्तर है, क्या समाज में एक दूसरे के प्रति ये व्यवहार हो रहा है, क्या व्यक्ति, क्या लोग एक दूसरे को लोग समझ रहे हैं। आइए आपको लेकर के चलते हैं उस शख्स के पास जो 2 लोग साथ में आ रहे थे, जिसमें आज एक भगवान के पास चले गए हैं, यानी उनका खात्मा हो गया है, और दूसरा शख्स जिनको चोट लगी थी, जो जीवित हैं, उनसे सुनवाते हैं उनकी आप बीती। आप सुनिएगा और देखिएगा कि वो क्या बताते हैं। आ जाइए सर। देखिए, ये वही शख्स है जो शाम को 7 बजे काम करके वापस आ रहा था। दलित परिवार का है, मजदूर है, मजदूर करके अपना जीवन यापन करता है। आप इसके सर को देखिए, आप देख सकते हैं, चूँकि ये पट्टी हम आपको हटा के नहीं दिखा सकते हैं, इसके सर को पूरा फाड़ दिया गया है। ये आप इसके नाकों को देखिए, यहाँ पे भी इसका वार किया गया था। ये बहुत भाग्यवान लड़का है। जब इसके सर पे पत्थर लगा तो ये मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, जिसके कारण ये आपके सामने आज मौजूद है। अगर ये मूर्छित नहीं हुआ होता, अगर ये बेहोश नहीं हुआ होता, तो आज हम आपको इनके बारे में भी खबर सुना रहे होते कि आज ये दुनिया में मौजूद नहीं है। इनके साथ वाले व्यक्ति को कैसे ख़त्म किया गया है, आपको सुनवाते हैं इनसे। क्या हुआ था भैया आप लोगों के साथ? सर हम जा रहे थे घर काम करके। आप लोग 2 लोग? 2 लोग थे हम। 2 लोग थे, जा रहे थे घर। आपसी में, रास्ते में आपसी में लड़ रहा था। वो लोग अपना पी खा के हाँ, अपना आपसी में पी खा के कुछ करके लड़ रहा था। हाँ। हम लोग कुछ नहीं बोला। हाँ। हम लोग बस बोला जा रहे हम लोग। हाँ। बस अनेक तरह का बोलने लगा, उल्टा सीधा आप लोगों को बोलने लगा। क्या बोल रहा था सर? वो तुम लोग ऐसा है, मुसहर है, वो है, वो है, बहुत तरीका बोल रहा था। मतलब आप लोगों को जात को लेकर के आप लोगों को छीटाकशी किया? हाँ, वैसे बोल रहा था। अच्छा। बस ऐसे में कुछ नहीं बोला, बस मार दिया हमको पत्थर से मार दिया, ईंट से मार दिया सर पे। हाँ, गिर गए हम। फिर इसके बाद वो बोला, जो दोस्त था राजकुमार, वो बोला तो उसको भी मारने लगा। हाँ। उसको भी बड़ी बुरी तरह से लोगों के हाथ में था, जैसा मिला सब कोई मिल के मार रहे थे। सब कुछ तो बहुत लोग था, लेकिन देखा नहीं हम कौन मार। क्योंकि आप मूर्छित हो गए थे तो आपको उतना पता नहीं, इसीलिए। हाँ, यही हम कह रहे हैं पुलिस वाला को, सर को यही कह रहे हैं, हम लोग को न्याय दिलाइए। हाँ, बस। आप लोग गरीब लोग हैं, गरीब है हम लोग, इसलिए आप लोगों के साथ इस तरह का घटना होता है, अत्याचार किया जाता है। सर, आप लोगों ने FIR किया है उन लोगों की? हाँ सर, पूरा कर रहा है, कार्रवाई कर रहा है। सबकी हुई है गिरफ्तारी? नहीं, एक लोग को हुई, बाकी लोग ऐसे खुलेआम घूम रहे हैं। हाँ, मतलब और किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है? नहीं, अब सर कर रहा है उसका। पुलिस वाला सर लोग कर रहा है। तो आपने सुना सर से कि कैसे इनके ऊपर प्रहार किया गया। ये लोग गरीब लोग हैं, छोटे लोग हैं, आए दिन इन लोगों के साथ इस तरह की घटना होती है, जूझते रहते हैं हमेशा। इन लोगों को छोटा समझा जाता है, गलत गलत बातों से बोला जाता है। देखिए, सर ने आपको बताया कि उनको मुसहर कहा जा रहा था, किसी को जात पात लेकर के छोटा कहना, बड़ा कहना, ये कहाँ तक उचित है, ये हम आप पे छोड़ते हैं। देखिए, यहाँ पे और भी बहुत सारी महिलाएं मौजूद हैं, गांव वाले, समाज वाले, बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनसे भी कुछ बातें करते हैं, सुनवाते हैं उनकी जुबानी, वो क्या कहना चाहते हैं।
सर आप लोग गरीब हैं क्या, इसलिए आप लोगों को सताया जाता है? हाँ गरीब है इसलिए सताया। हम लोग के पास पैसा रहता तो हम भी लोग एक्शन लड़ते हैं, एक्शन लेते उनके अगेंस्ट में। हाँ तो आज पैसा नहीं इसीलिए हम लोग लाचार है। आप सरकार से क्या क्या उम्मीद करते हैं, क्या चाहिए आपको सरकार से यही उम्मीद रखते हैं कि हम लोग को फैसला चाहिए, वो दे या न दे, लेकिन जो आदमी मारा है उसको भी सजा होना चाहिए। सजा होना चाहिए। बाकी बात जो सरकार देगा उसी में हम लोग खुश रह जाएंगे। ये नहीं जरूरी है कि उसके आगे हम हाथ फैलाएंगे। कोई बात सरकार जो देगा उसी में हम खुश रहेंगे, लेकिन उसको जो है जितना आदमी का नाम दिया दर्ज किया हुआ है उसको सजा होना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग की तरफ से कोई इंसाफ नहीं हुआ है। आप लोग गरीब लोग हैं। हाँ तो गरीब है इसीलिए वो अगर छूट के निकल जाएगा और उसको जितना परिवार को दिया गया है वो लोग नहीं पकड़ेगा तो हम लोग बुझेंगे कि वो लोग पैसा का बदल छूट गया है। आज गरीबत का महादलित का कोई अहमियत नहीं है। आप लोग दलित लोग हैं इसलिए आप लोगों को सताया। हाँ तो वही बात नहीं हुआ है। आज हम अगर पैसा वाला रहते 2-4 लाख रुपया वाला तो हम भी ना कुछ करते हैं। आज दलित थे तब ना हमारा आदमी मर गया, अब खुलेआम सांड की तरह घूम रहा है। आइए यहाँ पे कुछ महिलाएं मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे। की चाहे छिए दादी यहाँ की चाहे छिए? की चाहबे हम लोग तक बैल के बैल गेले नहार के पग हो गेले ना। सही बात है। बाल बच्चा हमार बिलटेरते आ कुछ हमरा को नहीं कह रहल छै, कुछ नहीं भय रहल छै, ओकरा आर के कोई नहीं पकड़ी रहल छै, कोई नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं, सब अपना कमाते है खाते अपना घूरे छे। गरीब आदमी या कुहरे छे। अहाँ सब एना कानी रहल छिए, रोब रहल छिए। की कहल चाहे छिए, की कहल चाहे छिए चाची? हम सब की कहब सर, ई 3 टाका देख लियो, 4 टाका। माय बूढ़ी छे, एगो बहिन कुमार छे आ 2 भाई छे। सब चीज देख सुन कर सब अहाँ सब कह दियो एकर समय केना कटते। अगर बूढ़ी माय जे ओकरा डाँड़े नहीं छै सोचबा के एगो करू ठोकती तो वह कमाई छले लावे छले। बाल सबको कुछ पैसा उसा दिलकै है वैसा? नहीं एको भी पैसा नहीं सर। द्वार पे गेल रहिए त की कहलकै? कहलकै कि जे आबै छै 1 घंटा में राजकुमार जे आबि रहल छौ, लपर थपर भेले आबि रहल छै राजकुमार, से कथी ले अभी अपना आपस में झगड़ा करे ला नहीं आबै जाय जो से आबै छै। अच्छा जे ई करने छै उ सब पैसा वाला लोग छै, बहुत पैसा वाला छै ना, जमीन जथा है कोई कमी नहीं। हां की कहबे चाची? कहलकै निसाफ चाहिए सरकार के तरफ से और कुछ नहीं चाहिए, निसाफ चाहिए। हाँ सजा होना चाहिए, नहीं तो हम लोग का महादलित के खोज खोज के मारते। अगर दवाई दुकान खोलना छै, यता दुकान खोलना छै, सगरे ट्रैक्टर छै, मार्शल छै, मारुति छै, हर चीज छै, सबटा से घूर रहल छै, घूरे छै, कमाई छै, खाई छै, अपन रोजी रोटी करे छै। हम सब भूखे मर रहल छै। चाहिए वह बेटा के मारलक, हमरा निसाफ चाहिए। ऐसा और की कहब, निसाफ चाहिए। उ सब हमरा डरे नहीं है, घूर उ सब की करते मुसहर। पुलिस के कानून के डर नहीं छै के करहा? नहीं कहे हमरा नहीं डर छै। फुल के थाना हम खरीद लेलिए। कल के अहाँ सबको कल के कि जे करे छो करो, डर नहीं छै से करू। हाँ हाँ जे मानिए से यहाँ करूँगा, जाओ हम लोग के। मुखिया नहीं एले, नहीं कल के चल 1 घंटा वह चेयरमैन कल के चल 1 घंटा में आवे छियो, नहीं एले, नहीं एले, देखै कोई नहीं एले। की कहल चाहे छिए चाची? कहिए की कहल चाहे छिए? हमर कहनाम छै कि जे एतऽ तो जे छै बहुत बड़ा दुर्घटना भ गेले। ओकर जैसे कि यहाँ तो इतना बड़ा हादसा हो गया है। नगर पंचायत निर्मली वार्ड नंबर 2 में एक महादलित परिवार का जो है पूरे खत्म कर दिया। इसके पश्चात जो है उनकी पत्नी जो है विधवा हो गई, उनकी माता जी है वो भी मैंने अपना कोख को हरा दी। उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं है। इस घर में इन परिवार का कोई नहीं बचा। छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। हाँ। उन बच्चा सब जो है घर से बेघर हो गए, कैसे पढ़ेगा, कैसे लिखेगा, अनाथ हो गए। हाँ। उनका पढ़ना लिखना यानी कि उनकी पूरी जिंदगी सर्वनाश हो चुकी है। आप लोग क्या चाहते इसके कारण जो है हम लोग यही चाहते हैं कि जिस तरह इस मृतक का मृत्यु किया गया, उसके कारण जो है इस आधार पे हम, जैसे मेरा मृतक मृत्यु हो चुके हैं, उसी तरह हम अपनी सरकार से अपना इंसाफ मांग रहे हैं। हमें इंसाफ दिलाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। उनको बाल बच्चा को जिंदगी चलाने के लिए, पढ़ने के लिए पैसे चाहिए, ताकि उनकी परिवार सुखी संपत्ति से जी सके और रह सके। मैं यही आप लोग से निवेदन करती हूँ। धन्यवाद। की नाम भेले दीदी?
की नाम छे अहाँ के? मीना देवी। मीना देवी। अहाँ के मालिक रहे? हाँ। अच्छा, कहने खत्म कल गेले अहाँ के मालिक का? काम करके आबे रहे घर तो। काम करके आबे रहे घर त बीच रास्ता में खत्म कर देलकै? हाँ। अहाँ कुछ काम उम करे छियै? कुछ नहीं करे छियै? 3 टा बच्चा छै अहाँ का? हाँ। पढ़ै जाइ छै उ सब? जाय छे। अब केना जेतै पढ़ै ला? अब अहाँ के कोई कमाए खिलबै वाला छै दीदी? कोई नहीं छै? ना। अहाँ पढ़लो लिखलो छियै? नहीं। पढ़लो लिखलो नहीं छियै? माने अहाँ के जे पति कमबै रहे वही पे आश्रित छियै अहाँ? हाँ। अब कहाँ से खेबै एकर कोई उपाय नहीं। रहै ले घर छै दीदी? नहीं छे। घरो नहीं छै? ना। सड़क पर घर बना के रहै छियै? हाँ। आप देख सकते हैं ये लोग महादलित परिवार से आते हैं, काफ़ी गरीब हैं। जो कहा जाता है ना कि गरीबी की आखिरी सीमा, जिसमें लोग कब खाएंगे कितना खाएंगे उसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। इनके जीवन को चलाने वाला मात्र सिर्फ एक इनका पति था। इनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। छोटी सी उम्र में आज ये विधवा हो गई हैं और भगवान ने इनको विधवा नहीं बनाया है। उस कुख्यात अपराधी पैसे वाले लोग जिनको किसी भी प्रशासन का, किसी भी सरकार का, किसी भी लोगों का कोई डर नहीं है, और चूंकि ये लोग गरीब लोग हैं इसलिए इन लोगों को ऐसे ही भेड़ बकरी समझ के खत्म कर दिया जाता है। आज आप सोचिए कि इस महिला का क्या होगा, कैसे काटेंगे अपना पूरा जीवन, कैसे जिएंगी, कैसे पालेंगे अपने बच्चों को। ना तो ये पढ़ी लिखी है, ना कुछ जानती है। अब ये क्या कर सकते हैं? ये किसी के घर में जाकर चूल्हा चौका करेंगी। इनके बच्चे क्या करेंगे? किसी के घर में जाकर के काम करेंगे। इन लोगों का पूरा फ्यूचर, पूरा भविष्य जो है अंधकार में हो गया है, बर्बाद होकर के रह गया है। यहाँ मौजूद गांव समाज परिवार के सारे लोग यही कह रहे हैं कि किसी भी तरह से इस महिला को इंसाफ मिलना चाहिए। इनके बच्चों को पढ़ने के लिए मुआवजा मिलना चाहिए ताकि इनके बच्चे पढ़ सके। आज देख रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं वो आए दिन और गरीब होता जा रहा है और इनके पति को जबरदस्ती खत्म कर दिया जाता है। और आप देख सकते हैं इस बेचारी का क्या उम्र रहा होगा, आप खुद अनुमान लगाइए। एक तो चूंकि ये लोग कम पढ़े लिखे होने के कारण छोटी सी उम्र में इन लोगों की शादी हो जाती है, ये भी एक अपराध ही है। आप सोचिए इतने कम उम्र में ये विधवा हो गई हैं, अब कैसे चलाएंगे अपना पूरा जीवन? आप सभी लोग क्या कहना चाहते हैं? अगर आप इतने दूर तक वीडियो में आए हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रहा होगा। आप अपना राय ज़रूर दीजिए कि जो समाज में इस तरह की घटना हो रही है, आप सजेशन दीजिए कि कैसे इन घटनाओं को रोका जाए, क्या कानून बनाया जाए जो इस तरह की घटना को रोका जा सके। और इस महिला को इंसाफ दिलाने के लिए जो उपाय हो सकता है आप सजेस्ट करिए हमें आपके कमेंट का, हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगली केस के साथ, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेंगे। जय हिंद, जय भारत।